प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का जहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वहाँ कहा जाता है कि प्रेम दैहिक स्तर पर होता है। जैसे किसी के रूप, सौंदर्य, कोमल वाणी एवं अनुकूल व्यवहार से सप्रेम हो जाता है। श्रद्धा किसी के अच्छे गुणों एवं कला पर रीझकर हो जाती है और भक्ति उसके प्रति होती है, जहाँ से हमें अपने भवबंधनों से छूटने का दृढ़ विश्वास होता है। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम को रखकर उसकी परिभाषा कदाचित दोषपूर्ण नहीं है, परंतु जिस प्रेम को सद्गुरु कबीर ने अपनी जोरदार वाणी में घोषित किया है और कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह प्रेम दैहिक स्तर का नहीं है, वस्तुतः आत्म कल्याण और लोक कल्याण अर्थात परिवार, समाज, गांव, देश एवं विश्व के कल्याण की शुद्ध भावना ही सच्चा प्रेम है। सद्गुरुदेव कहते हैं, परिवार से प्रेम, पूरे परिवार के कल्याण के प्रति जिसका प्रेम होगा वह माता, पिता, भाई, भतीजे, पुत्र या किसी के साथ विश्वासघात कैसे करेगा। जो पूरे परिवार का हित चाहता है वह जानबूझकर भाई के हक का एक पैसा भी नहीं मार सकता। जिसके मन में परिवार के प्रति श्रद्धा और प्रेम है वह भोजन, वस्त्र, रुपए, पैसे, जमीन, मकान आदि किसी विषय में भी न लोभ करेगा और न पक्षपात। वह पूरे परिवार पर समान दृष्टि रखकर सबकी यथोचित सेवा करेगा। वह अपना स्वार्थ जीतेगा, परंतु दूसरे सदस्यों के स्वार्थ को धक्का नहीं देगा। वह अपना कर्तव्य पालन करेगा और दूसरे के अधिकार की रक्षा करेगा। वह स्वयं सहनशील रहेगा, परंतु दूसरे को टेढ़ी सीधी सहाने की चेष्टा नहीं करेगा। वह दूसरे की उचित बातें मान लेगा, परंतु अपनी बातें दूसरों के ऊपर बलात् नहीं थोपेगा और स्वार्थ तथा अहंकार जीते बिना यह काम नहीं सध सकता है। श्री राम, भरत आदि के जीवन में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्री राम को राजगद्दी देने की बात बताई गई, किंतु दूसरे दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए तापस वेश में वनवास सुनाया गया और वे बिना उत्तेजित हुए शालीनता से वन में चले गए। सीता जी को जोर देकर रोका गया, परंतु वे नहीं मानी। उनका वनवास नहीं हुआ था, किंतु उन्होंने राम के साथ उस कठोर तापस जीवन एवं वनवास को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण नहीं माने, वे श्री राम के पदानुगामी सेवक बन गए। भरत को राज्य तो मिल ही गया था, परंतु उन्होंने उसे तृण के समान ठुकरा दिया। इसे कहते हैं परिवार के प्रति प्रेम, और यह प्रेम सत्य के लिए समर्पित था। यह राम, भरत आदि की संतान परंपरा के जीव हैं और अपने पिता, भाई आदि को छलने में संकोच नहीं करते। फिर भी हम अपने को प्रेमी होने की डींग मारते रहते हैं। राम, भरत आदि की कथा प्रसिद्ध महाकाव्यों में होने से प्रचारित है, परंतु देश विदेश में कितने ऐसे व्यक्ति एवं परिवार हैं, वर्तमान में हैं और आगे रहेंगे, जिनके व्यवहार त्याग, बलिदान एवं सेवा से पूर्ण रहे हैं और रहेंगे। समाज से प्रेम, जिसे समाज के प्रति प्रेम होगा वह समाज की क्षति, उसके नियमों का उल्लंघन आदि तो करेगा ही नहीं, वह तो समाज के लिए अपने आप का उत्सर्ग करेगा। विवेकवान समाज का प्रबंधक भी अपने आप को समाज का एक अंग मात्र मानता है। मान लो सिंधु समाज
का एक गुरु महंत एवं अध्यक्ष है, उसके सामने रुपए कपड़े आदि चढ़ाते हैं तो वह उन्हें अपना नहीं मानता, किंतु पूरे समाज का मानता है। वह एक पैसे पर भी अपना अधिकार नहीं मानेगा, प्रत्युत उसे समाज सेवा की वस्तु समझेगा। हमारे पास यदि हमारे निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुएं हैं तो हमें उन्हें अपनी नहीं माननी चाहिए, किंतु समाज की सेवा में आने वाली वस्तुएं समझनी चाहिए। बुद्ध, महावीर, व्यास, कबीर, नानक, विवेकानंद, गांधी, मार्कस, लेनिन आदि महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से यही समझाया है। सदगुरु कबीर ने कहा है, आदि और रूखी वली सारी शोक संताप, जो चाहोगे चूपड़ी तो बहुत करोगे पाप।